अभी आपको बहुत जीना है, जिन सांस में प्रभाव न करना है, पर बालक समझ में अनुभव से बोल रहा हूँ, जगत में ठोकरें खाने को मिले, तुम ठोकरें खाते रहना खाते रहना खाते रहना। आपको मालूम, एक पत्थर की बटैया, बटैया समझते ना, गोल पत्थर, वो गोल पत्थर गोल नहीं होता है, कोई पत्थर गोल नहीं होते हैं, लेकिन पर्वत की चट्टान से गिरते गिरते नदी में लुढ़कते 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 गोल बटैया बन जाती है और लोग शंकर जी बना के पूजने लगते हैं। एक पत्थर की बटैया लुढ़कते लुढ़कते गोल हो जाती है और मालूम लोग उसको पूजना प्रारंभ कर देते हैं। मित्र, बटैया के लिए एक पिंडी का रूप बन जाती है। ऐसे संसार जितनी ठोकरें लगे लगने दो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तुम भी गोल बटैया बन जाओगे, और गोल बटैया सिद्ध भगवान ओंकारम बिंद संयुक्तम। ठोकर मारने वालों की आंख उठा के नहीं देखना। आदिनाथ स्वामी दिख रहे हैं, कितने सुंदर लगते हैं। मुंशीव्रत में भगवान अच्छे लग रहा है आपको? पक्का मालूम? अन्वेष, इनको भगवान आदिनाथ स्वामी, मुनीश्वरनाथ स्वामी, यहाँ के 24 ही देखो कितनी सुंदर। लेकिन वो पाषाण जो है ना, शिल्पकार की ठोकरों से, छेनी से, हथौड़े से घबरा जाता, तो आज मुनीश्वर आदिनाथ नहीं बन पाता है। ऐसे ज्ञानी जो अपने शिष्य जो है गुरु की डांट से घबरा जाएंगे, वे कभी भगवान नहीं बन पाएंगे, भगवान नहीं बन पाएंगे। क्यों ज्ञानी? विधायक जी अंगूठी पहने क्या? अरे मुझे नहीं पाइजे, अंगूठी पहने क्या? किसकी है? तांबे की? मुझे मालूम है सोने की है ना। मित्र समझ, उस अंगूठी से पूछो कि मेरी अंगुली में कैसे आ गई तू भाई, मेरी अंगुली में कैसे आ गई? वो कहेगा सोना। मित्र समझ, खदान से निकाला गया, भट्टी में झोंका गया, फिर स्वर्णकार ने पीटा, आकार दिया, आ तेरे मैं अंगूठी बन के तेरे अंगुली की शोभा रही हूं। जब सोना मित्र तिलक बन के मस्तक में पहुंच जाता है, ऐसे उपसर्ग परिषद सेन करता है और गुरु की डांट में पास हो जाता है, वो शिष्य 3 लोग का तिलक बनता है। समझ रहा अंकित भाई? जीवन में घबराने की जरूरत नहीं है। घबराए कि गिरे, घबराने की आवश्यकता नहीं। बस आपका समय हो। पहला सूत्र है शिष्य का, गुरु भक्तो हो। साहब, पहला लक्षण शिष्य का, सबसे पहला लक्षण शिष्य का गुरु भक्तो, गुरु भक्त होना चाहिए। जिसके हृदय में गुरु भक्ति नहीं है, सुब्रत सागर जी महात्माओं, जो ऐसा भी दीक्षार्थी आ सकता है तुम्हारे जीवन में, वो यूं कहेगा मैं आपकी जय नहीं लगाऊंगा। हाँ, ऐसे त्यागी आए हैं देश में और गुरुओं ने दीक्षा भी दी है। उनसे बड़ा पागल कौन हो सकता है जिन्हें दीक्षा दे दी। शिष्य क्या बोल रहा है? मैं आपकी जय नहीं बोलूंगा, आपके संग में नहीं रहूंगा, आपकी परंपरा का पालन नहीं करूंगा, आपको दीक्षा मुझे देना पड़ेगी, देना हो तो दे दो। बे शिष्य के लोभी और दीक्षा दे दिए और दीक्षा लेके भग गया, और मेरे मित्र दोबारा शिष्य गुरु का अपना नाम ही नहीं लेता। ऐसा शिष्य किस काम का? सबसे पहले जो दीक्षा लेने आया है गुरु भक्तो, गुरु भक्त होना चाहिए। मालूम है बालको, बड़ो चेहरा देख के शादी करा के मत आ जाना, तलाक हो जाएगा बेटा। जो लोग चेहरा देख के शादी करवाते ना, सुनो नांदनी के वाव, बे चेहरे फीके पड़ेगी तलाक हुआ। चेहरे देख के शादी नहीं कराना है, धर्म देख के शादी कराना है आपको। ऐसे ही गुरु को शिष्य की संख्या नहीं बढ़ाना चाहिए, श्रद्धा की संख्या बढ़ाना चाहिए। गुरु भक्तो, गुरु भक्तो, तुम ज्यादा भूल कर गए, तुम ज्यादा विश्वास में चले गए। छोटू, गुरु भक्तो, शिष्य को गुरु भक्त होना चाहिए। महात्मा विश्वा, गुरु भक्तो, पहला सूत्र गुरु भक्त होना चाहिए।
दूसरा भंग है भवत भी, तो जो भव से भयभीत होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है साधु बन करके कोई संस्था खोलने के लिए आया हो और संस्था बिना भेज के कोई चला नहीं सकते हैं, इसलिए वो साधु बनने आया है। भगवत भी, तो जिसको संसार शरीर भोगों से भय होना चाहिए, वही शिष्य सच्चा हो सकता है। विनीतो विनयवान हो, गुरु की परछाई पर पैर न रखता हो, वही शिष्य शिष्य है। जिस आसन पर प्रभु विराजमान हो चुके हैं वो आसन पूज्य हो जाता है, और जिस आसन पर गुरु विराजमान हो चुके वो आसन पूज्य हो जाता है। इसलिए मित्र सच्चा शिष्य गुरु के आसन पर नहीं बैठना, आसन को प्रणाम करता है। देखो आपके मठ में मैंने देखा एक सिंहासन रखा है इनके यहाँ, ये लोग उस सिंहासन को प्रणाम करते हैं। बोले क्यों? बोले आचार्य जिनसे स्वामी हुए होंगे 1000 वर्ष पहले, तो उनके सिंहासन को नमस्कार कर रहे हैं। मित्र कभी श्रुत पीठ को, अरहंत की पीठ को, गुरु की पीठ को कहीं पैर नहीं रख देना। जिस आसन पर गुरु बैठ चुके हैं मित्र, उस आसन पर कभी पैर रखने की इच्छा मत रखना। यशोधर जी नहीं सोचो, देखता हूं सिंहासन कैसा लगता है। विनीतो पद चिन्हों पर चलने का मतलब उनके अनुशासन में चलना, न कि इनके चिन्हों पर पैर रखना। ओहो हो, शायद आपने वैदिक संस्कृति को नहीं देखा। मालूम सर, जब कावड़िया निकलते हैं लोग पिंड भर के जाते हैं, तो उनकी धर्म पत्नियां पीछे पीछे चलती हैं, और जहाँ उनका पति पैर रखता है निशान पर जाते हैं, वो अपनी धोती के परडे से वो माथे पे लगा रही है। मित्र जैसे वो एक नारी अपने पति के पद चिन्हों को माथे पे लगा रही है, तो शिष्य अपने गुरु के चरणों की रज को माथे पे लगाता है, उनके पैर पे पैर नहीं रखता है। समझे विचित्रात्मा पद चिन्हों पर चलना है। विनीतो गुरु भक्तो भगवत भी, तो विनीतो धर्म का सुधी, धर्मात्मा होना चाहिए। अगला भंग धर्मात्मा सुधी। मंद बुद्धि को कभी दीक्षा मत देना भाई। भट्टारक जी ये सागर वगैरह ये पागल थोड़ी तुम्हें लेके आया अच्छा सुनील सागर से। मंद बुद्धि को मठ सामान दे देते, वो मठ ही बेच के खा जाता। इसलिए मंद बुद्धिमान नहीं है। अभी माइक पे कौन बोल रहा था? ओहो मित्र मंद बुद्धि नहीं। जो घर नहीं चला सकता है राजा, वो धर्म क्या चलाएगा? इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए घर में कोई काम का बच्चा नहीं बचा तो मुनि संघ में भेज दो। ऐसा नहीं करना भाई। जब तुम्हारे घर के काम करें तो यहां मोच मार में क्या करेगा? धर्म का सुधी हतंद्रानो विशो। खाया पिया सो गया, खाया पिया सो गया, खाया पिया सो गया, ऐसा आदमी दीक्षा का पात्र होते ही नहीं है। अंकित हतंद्रालु। कोई स्वास्थ्य खराब विषय अलग है। सुबह 3 बजे से जगना और 10 बजे के पहले सोने का नहीं, हतंद्रालु, और दिन भर ऊँघने का नहीं। ऐसा भोजन करो बार बार नींद न सताए। अब तुम चावल दही खाओगे, मट्ठा पियोगे और रबड़ी बासुंदी बोले ज्यादा नहीं 3 कटोरी, 3 बाटी रबड़ी बासुंदी अंदर गई। बालक अब तुम सोगे नहीं तो क्या करोगे? ऐसा भोजन करो जो भोजन उत्साह बढ़ाए, प्रमाद ना बढ़ाए। हतंद्रालु ये शिष्य का लक्षण है। नीरज पुजारी तो कहेगा महाराज जी अभी कुछ भी नहीं दिया। बोले 5 कटोरी रबड़ी खिला दी, कहता अभी कुछ भी नहीं दिया। अरे श्रावक तो कहेगा, लेकिन साधु को अपना ध्यान रखना है। हतंद्रालु शिष्टा शिष्योपमिस्ते। और मूल बिंदु सब गुण तुम्हारे पास आ गए, पर शिष्ट होना चाहिए, सज्जन होना चाहिए। साधु बाद में बनना चाहिए, पर सज्जन होना चाहिए। किससे कैसे बात करना है ऐसा नहीं है भाई। माना कि तुम भट्टारक जी ध्यान रखना बेटा, तुम भी सिंहासन तुमको भी लगता है,
सिंहासन बैठ करके, अपने सिंहासन में बैठकर किसी की इज्जत का सिंहासन नहीं गिराना, किसी को डांटना नहीं। हर व्यक्ति इज्जत का, नहीं सिंहासन से भी नहीं डांटना, उतर के भी नहीं डांटना। डांटना नहीं है, समझाना है। पूछो इन सबसे, कोई को डांट नहीं पड़ती, कोई को डांट नहीं पड़ती है। मैं माइक पे इतना बढ़िया समझा देता हूं कि उनको डांटने का मौका नहीं मिलता। मैं बाहर तो किसी को बोलते ही नहीं हूँ। आप देखो मैं दिन भर मौन रखता हूँ भाई, अपने हमारे पास समय ही नहीं है, स्वाध्याय करता रहूँगा, लेकिन जो कुछ होता है इस माइक पर होता है। सो माइक से पूरा देश घबराता। फिर मालूम, कोई मेरे से बात करता ना तब धीरे से क्या बोलता है, बोले गुरुजी माइक पे नहीं बोलना। तो मैं कहता मुझे कुछ सुनाना आना मत, मैं हृदय का साफ आदमी हूं, तुम कुछ ही बोलोगे माइक पे ही बोलूंगा। ओहो, इसलिए यदि दुनिया की कानों की सुनोगे ना तो लोग जीने नहीं देंगे। हर व्यक्ति गुनाहगार है, हर व्यक्ति मित्र कान खाने वाले लोग हैं। इसलिए गुरुओं के कानों तक नहीं जाना, गुरुओं के चरणों तक रहना। सुना भाई, सागर भाई चौमासा करवा रहे हो, जो भी शिकायत हो भट्टारी के पास ले जाना, ठीक है। मैं मात्र साधना के लिए चातुर्मास करता हूँ। नहीं वो चातुर्मास कर रहे हैं मेरे साथ, परंतु वो 700 गाँव को मठाधीश है, उसको सुनना ही पड़ेगा ना। लेकिन मात्र वो मठाधीश हैं, पर विश्वास मानो इस भारत की भूमि पर एक अंगुल प्रमाण भी पृथ्वी मेरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक सज्जन ने हमसे कहा सर, बोले कोई विपत्ति पड़ गई तो सबने अपने तीर्थ बना के रखे हैं, कोरोना हो गया तो वो अपने तीर्थ में चले जाओ, तुम कहाँ जाओगे? मैंने कहा भाई ये भारत की भूमि और जैन समाज और भारत देश, मित्र चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे विश्वास है जैन मुनियों को सबके घर खुल जाते हैं। ओहो, इसलिए मुझे कोई चिंता ही नहीं है कि समाधि का मेरा स्थान कौन सा होगा। मित्र जहां मैं हूँगा वही स्थान होगा, इसलिए समाधि का स्थान भी मुझे खोजना नहीं है कि पहले से खोजने चल जाऊँ समाधि का स्थान कहाँ होगा। कुछ नहीं होगा। क्यों? बाल को एक प्रश्न करूं, पूरी सभा से प्रश्न है, माता बहनों सबसे प्रश्न है। जब तक बैल काम करता है किसान बराबर ध्यान रखता है, गाय दूध देती है ये सागर पूरी सानी खिलाता है, लेकिन गाय छुटा गई फिर कसाई को बेच दी गई। ऐसा नहीं करना मित्र। साधु प्रभावना कर रहा, स्वास्थ्य ठीक है, तब तक दुनिया देखती है। मित्र वृद्ध भी हो जाएं तब भी तुम साधुओं को देखते रहना। ऐसा नहीं करना कि नए नए महाराजों के पास जाऊंगा, अरे बुढ़े हो गए उनको कौन देखेगा। बेटा समझ, जितना चावल पुराना हो जाता ना उतना ही बढ़िया होता है, और 100 वर्ष पुराना घी हो जाए तो पागल आदमी का पागलपन ठीक कर देता है। ऐसे ही पुराना वैद्य, पुराना साधु, पुरानी मूर्ति चमत्कार से भर जाती है। आपका समय हो गया ज्ञानियों, शिष्टा शिशोप मीप से, इसलिए गुरुओं के चरणों में यहीं से मित्र संपूर्ण आचार्य भगवंत भगवान ऋषभ देव से लेकर के आज तक जितने भावलिंगी मुनि हुए हैं उन सबको मेरा प्रणाम है। आज तक जो है मालूम, और जितने देश में निर्गंत मुनिराज हैं सबकी साधना पवित्र हो और सभी श्रावक गुरु भक्त बन के रहें। मित्र नमो लोए ज्ञानियों, आज गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा मालूम, नमो लोए संगा संगा जोर से बोलो। जितना कृष्णा का पानी पिया आपने और जितने इस क्षेत्र के गन्ने का रस पिया है, जितना पंचगंगा का पानी पिया है, और भारत की मिट्टी में तुमने खेले हो और भारत का पानी पिया है, तो मैं तो इतनी जोर से बोलो नमो लोए। बहुत बढ़िया।
मित्र मित्र, ये मत देखना कौन सा संघ है, ये देखना दिगंबर मुद्रा है। संग भेद करने का समय अपने पास नहीं है, अपनों को दिगंबर मुद्रा देखने का समय है। रत्न से विशुद्ध होना चाहिए, वे हमारे गुरु हैं। इसलिए सभी के लिए आशीर्वाद, जिनसे इनको भी आशीर्वाद है इस बात का कि बालक विशुद्ध सागर का ही चातुर्मास में ही जितने देश में मुड़ आए हों, तुम सबका नदी में चौमासा करवाना। और जैसे बेणु नदी के तट पर अरहत स्वामी के चरण निश्रा में यतियों का सम्मेलन हुआ था, ऐसे ही पंचगंगा लगती है, पंचगंगा नदी के तट पर नांदनी नंदन वन में मित्र, ये नंदन वन दिख रहा है आपको, यहाँ पर पूरे देश के मुनि श्रमणों का यति सम्मेलन कराओ और मित्र यहीं पर ऐसा सम्मेलन हो, पूरे विश्व में जय जयकार हो जाए कि आज भी आचार्य विराग सागर महाराज युग प्रतिगण की परंपरा को पुनः जीवित करके गए मित्र। ऐसे ही यतियों का सम्मेलन मालूम, खारवेल सम्राट, जैन सम्राट, उसने उड़ीसा में उत्कल देश में उदयगिरी खंडगिरी में जो गुफाएं बनवाई थी, हाथी गुफा आदि, ये श्रवणों की मालूम यति सम्मेलन के लिए बनाई हुई थी। वहां यतियों का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। ऐसा ही इतिहास भी पढ़ना चाहिए दिनेश भैया, इतिहास के प्रश्न भी बताना चाहिए। और भैया आपके यहाँ से पत्रिका निकलती है ना, एक सार धर्म मार साहब, उसमें एक कॉलम इतिहास का रखिए आप। जैन इतिहास, प्रतिमा का इतिहास, मंदिरों का इतिहास, गुरुओं का इतिहास, भगवंतों का इतिहास, समाज का इतिहास, सब एक कॉलम रखिए उसमें। और विद्वानों ने बहुत कुछ लिख के आपके लिए सौंप के गए हैं। जैन दर्शन धर्म का प्राचीन इतिहास एक ग्रंथ है अपने यहाँ, उस ग्रंथ को अपने पास रखो और उसमें से इतिहास निकाल करके आप प्रकाशन करते जाओ। मराठी अनुवाद करो और प्रकाशित करते जाओ, जिससे इन बच्चों के हाथ में पत्रिका जाए, उन्हें मालूम तो रहे कि कुंद कौन हुए थे, समंतवत कौन हुए थे, जिनसेन कौन हुए थे, ये सब बोध होना चाहिए। एक एक आचार का परिचय देते जाओ, उसमें एक कॉलम रखो जैन इतिहास। बस सबके लिए मंगल आशीष, सबका मंगल हो। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव।